बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आज नाज़रीन हम बना रहे हैं प्याज वाली रोटी, बहुत मज़ेदार। ये मैं लस्सी के साथ बनाऊंगी। मैं पराठा नहीं बनाऊंगी, प्याज वाले पराठे लोग बनाते हैं, लेकिन मैं प्याज वाली रोटी बनाऊंगी और ऊपर से मैं घी लगाऊंगी। आधा किलो मैंने प्याज ले लिए, उनको मैंने बहुत अच्छे से धो के काट के मैंने उनको बहुत अच्छे से धो लिया। और अब मैंने ये एक दौरी ले ली है, इस दौरी में मैं उनको प्याज़ों को दरदरा सा कूटूँगी। ज़्यादा बारीक पेस्ट इसका नहीं बनाना, इसको दरदरा सा रखना है प्याज़ों को। इसी तरह मैं सारे प्याज काट के, चाहें तो आप साबुत भी अंदर एक कट लगा के भी आप इसको कूट सकते हैं, लेकिन इस तरह ये है कि इसका पानी जो है वो निकल आएगा। ऐसे काटने से पानी जो है वो ज़्यादा इसमें जो है वो नहीं इसका बनेगा। इस तरह इसको दरदरा सा प्याज़ों को कूट लेना है। और अगर आपको लगे कि प्याज कूटने से इसमें पानी बन गया, तो आप एक मलमल के कपड़े में डाल के तो इस पानी को पहले निचोड़ लें, प्याज़ों को बहुत अच्छे से खुश्क कर लें। इसी तरह मैंने सारे प्याज जो है, पूरे आधा किलो मैंने प्याज लिए थे, उनको मैंने दरदरा सा कूट लिया है, कुछ बारीक कुछ मोटे। और अब मैं सारा ये मिक्सचर जो प्याज़ों का ये मैं इस बॉल में शामिल कर दूँगी। कुछ लोग काट के प्याज़ों को पराठे बनाते हैं, लेकिन उस तरह जो है वो जायका नहीं आता। और मैं पराठे भी नहीं बनाऊंगी, मैं इसकी रोटी बनाऊंगी और मैं ऊपर से घी लगाऊंगी। इस तरह का जो रोटी होती है वो बहुत मज़े की लगती है। दोपहर के टाइम लस्सी के साथ मैंने साथ लस्सी बना कर रखी हुई है, लस्सी के साथ मैं इन रोटियों को सर्व करूँगी। और अब इसी दौरी में मैंने तकरीबन 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी हैं। आप चाहें तो आप ज़्यादा, अगर आप मिर्चें ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप मैंने 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल की हैं। आप चाहें तो आप ज़्यादा, अगर आप मसाले ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। मिर्चों को भी इस दरदरा सा कूट लेना है। मिर्चें मैंने कूट ली हैं और इनका भी बारीक पेस्ट नहीं करना, इनको भी इसी तरह दरदरा सा रखना है। मिर्चें मैंने कूट ली हैं और अब मैंने ये 1.5 टेबल स्पून भर के खुश्क धनिया, साबुत खुश्क धनिया, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया और इसको भी हल्का सा कूट लेना है। इसमें मसाले बहुत कम जाएंगे और ये बहुत ही मज़े की रोटी जो है, प्याज़ों वाली रोटी ये बनेगी। इसमें तकरीबन 4 से 5 मसाले सिर्फ़ इसमें शामिल होंगे। धनिया को भी दरदरा सा कूट लेना है, धनिया का जो पाउडर है वो इसमें शामिल नहीं करना। धनिया को भी मैंने बहुत अच्छे से कूट लिया है। नमक अभी मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि अगर इसी स्टेज पे मैं नमक शामिल मैंने कर दिया तो फिर ये प्याज जो है ये पानी छोड़ जाएंगे। ये सारा मिक्सचर जो मैंने सब्ज़ मिर्चों और खुश्क धनिया का बनाया, ये मैं अब इसमें शामिल कर दूँगी। और अब मैं इसमें खुश्क मेथी जो है वो शामिल करूँगी। खुश्क मेथी मैंने अपने घर में खुश्क करके रखी हुई थी, वो मैंने 2 टेबल स्पून भर के इसमें शामिल कर दूँगी। खुश्क मेथी का जायका और फ्लेवर प्याज़ों वाली रोटी में बहुत ही मज़े का आता है। ये 2 टेबल स्पून भर के इस तरह मैं हाथ से क्रश करके ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और अब मैं इस सारे मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगी। नमक मैं इसमें तकरीबन ½ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करूँगी। अगर आपको नमक भी अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप उसकी तकरीबन उसको 1 टीस्पून कर सकते हैं। ये ½ टी स्पून और थोड़ा सा मैं इसमें और शामिल करूँगी, तकरीबन पौना टीस्पून नमक मैंने इसमें शामिल कर दिया। और फिर मैं बाद में चख लूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं और शामिल कर दूँगी। और अब इस सारे मिक्सचर को बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्सचर हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। इसमें तकरीबन मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ, इसमें मैंने खुश्क मेथी, सब्ज़ मिर्चें, नमक और खुश्क धनिया, ये 4 मैंने इसमें मसाले शामिल किए हैं।
मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। और साथ मैंने नॉर्मल जिस तरह घर में आटा गूँधते हैं, कोई इसमें मैंने घी शामिल नहीं किया। आटा गूँध के मैंने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। थोड़ा सा 1 टीस्पून 2 कप आटा लेके 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल करके वो इस गूँध के नॉर्मल सादे पानी से गूँध के मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। और अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। मैं 3 रोटियां बनाऊँगी, इसलिए मैं छोटे छोटे 6 पेड़े बना लूँगी। इस तरह के छोटे छोटे पेड़े बना के आपने रख लेने हैं। ये बहुत ही मज़े की रोटी बनती है लस्सी के साथ। आप अगर इसको ठंडी लस्सी के साथ दोपहर के वक़्त खाएं तो बहुत मज़े की रोटी बनती है। पेड़े मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। इनको तकरीबन मैं 5 मिनट तकरीबन इनको मैं रेस्ट दूंगी और फिर मैं इनको बेलना शुरू कर दूंगी। ये मैंने एक बेलना ले लिया और मैं इस पे इन पेड़ों को बेलूँगी। पहले एक पेड़ा बेल के मैं साइड पे रख दूँगी और फिर दूसरा पेड़ा मैं बेलूँगी। इसके अंदर मैं घी लगाऊंगी। वैसे तो ये रोटी तंदूर पे लगाई जाती है, लेकिन मेरे पास क्योंकि तंदूर नहीं है हमारे घर में, तो इसलिए तंदूरी वगैरह जो लोगों ने घर में लगाई होती है वो हमारे घर में नहीं है, तो इसलिए मैं आपको तवे पे बनाना सिखा रही हूँ। तवे पे भी ये बहुत मज़े की रोटी बनती है, लेकिन असल ये रोटी जो है ये तंदूरी जो घर में तंदूरी होती है उस पर बनती है। या अगर आपके घर के नज़दीक कहीं तंदूर है तो आप वहाँ ले जाएं और वहाँ से बनवा लें रोटी। अब ये दूसरा पेड़ा मैं इसी तरीके से इसको भी मैं बेल लूँगी। पहले मैंने एक पेड़ा बेल के उसकी छोटी सी रोटी बना के उसको मैंने साइड पे रख दी है, और अब ये दूसरा पेड़ा मैं बेल लूँगी। और इसमें फिर जो मैंने मिक्सचर रेडी करके प्याज़ों का रखा हुआ है वो मैं इसमें लगा के तो फिर मैं इसको तवे पे पका लूँगी। पेड़े को मैंने बहुत अच्छे से बेल लिया और अब मैं इसमें मिक्सचर जो मैंने रेडी करके रखा हुआ है वो इसमें लगा के इस पेड़े के ऊपर इस रोटी के ऊपर लगाऊंगी, और फिर दूसरी रोटी जो मैंने बेल के साइड पे रखी है वो इसके ऊपर मैं लगा के तो इसका जो रोटी है वो रेडी कर लूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा लगाना चाहें तो ज़्यादा आप मिक्सर डाल दें। थोड़ा अगर आपके बच्चे कम पसंद करते हैं तो आप कम मिक्सर डाल के इसको रेडी कर सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह मैंने सारा मिक्सचर जो है तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने मिक्सचर इसमें डाल के और इसके मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें देसी घी का शामिल कर दिया है। और अब दूसरी रोटी मैंने इसके ऊपर डाल के इसको बहुत अच्छे से इसके किनारों को कवर कर लेना, ताकि हमारी जो मिक्सचर इसमें शामिल किया है वो निकले ना बाहर। बहुत अच्छे से इसको साइडों से दबा दबा के आपने कवर कर लेना है। मैं देसी घी शामिल कर रही हूँ, और आप चाहें अगर आपके पास मक्खन है तो मक्खन से भी ये रोटी बहुत ही मज़े की लगती है। रोटी हमारी रेडी हो चुकी थी, और अब मैंने चूल्हे पे तवा रख दिया। पहले आपने तवे को तेज़ आंच करके गरम कर लेना, और फिर आपने आंच जो है वो मीडियम कर लेनी है, और ये मीडियम आंच पे ही पकेगा, ये ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकेगा। रोटी मैंने इसके ऊपर डाल दी है और मैंने तवे को खुशक रखा है। तवे को मैंने घी नहीं लगाया क्योंकि हमने ये पराठा रेडी नहीं करना, हमने रोटी तैयार करनी है। और मीडियम आंच पे रोटी को आपने बहुत अच्छे से पका लेना, ताकि जो इसके अंदर मिक्सचर लगा हुआ है प्याज़ों का वो भी पक जाए। अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो रोटी जो है वो बाहर से पक जाएगी और अंदर से मिक्सचर जो प्याज़ों वगैरह का लगा हुआ है वो कच्चा रह जाएगा। इसलिए आपने मीडियम आंच पे इसको आहिस्ता आहिस्ता रोटी को दबा दबा के इसको आपने पका लेना है, और बहुत मज़े की ये रोटी हमारी रेडी हो जाएगी।
इसमें ज़्यादा मसाले तो आपके सामने मैंने शामिल नहीं की। इसमें मसाले बहुत कम शामिल होते हैं। सब्ज़ मिर्चें, नमक और खुशक धनिया और कसूरी मेथी, खुशक मेथी, जो कि मैंने घर में ही मैंने उसको खुशक करके रेडी करके रखा हुआ था और उसका जायका और फ्लेवर बहुत मज़े का आ रहा था। इस तरह आपने दबा दबा के रोटी को दोनों तरफ से रेडी कर लेना है मीडियम आंच पे। और फिर आपने तवे के ऊपर ही घी लगा के तो इसको जो है आपने इसको पराठा नहीं बनाना, इसकी रोटी ही बनानी है। घी लगाने के बाद आप तवे से उतार लेंगे, या तवे से उतार के भी आप घी ऊपर लगा सकते हैं। ये देखिए जी, रोटी हमारी मैंने मीडियम आंच पे, हल्की आंच पे इसको पकाया है तो रोटी हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। और इसका अंदर जो मिक्सचर लगा हुआ था वो भी बहुत अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसके ऊपर घी लगा रही हूँ। अगर आपके पास मक्खन है तो आप इस स्टेज पे इसके ऊपर मक्खन लगा लें, और मक्खन से भी इसका जायका और फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। मेरे पास ये देसी घी है तो मैं ये इसके ऊपर लगा रही हूँ। इसी तरह मैं सारे पराठे रेडी, सारी रोटियाँ, सॉरी मैं पराठे कह दिए, पराठा ये नहीं है, ये रोटी है। इसी तरह मैं सारी रोटियाँ शामिल कर बना लूँगी और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। ये देखें जी, बहुत मज़े की हमारी प्याज वाली रोटी जो है, बहुत ही मज़े की प्याज वाली हमारी रोटी बन के रेडी हो चुकी है। इसी तरह मैं सारी रोटियां बना लूँगी। ये देखें, मैंने इसी तरह सारे तीन रोटियां मैंने बना ली हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें बहुत मज़े के बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने बनाए हैं तो अंदर तक इसका मिक्सचर जो है वो बहुत मज़े का रेडी हो चुका है, पक गया। और ये देखें, बहुत मज़े की रोटी हमारी रेडी हो चुकी है। साथ मैंने लस्सी बनाई है, ठंडी लस्सी। ये मैं लस्सी के साथ हम लोग खाएंगे, ये बहुत ही मज़े की लगती है। आप भी अपने घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं। ये एक नई रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। लस्सी इसके साथ ज़रूर बनाएं। लस्सी के साथ बना के तो अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को खिलाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।